अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो अभी 3:30 बजे की जो क्लोजिंग आई है वो अराउंड 142 पॉइंट पॉजिटिव आई है। इंडेक्स 42,494 पॉइंट पे बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 153 मिलियन के अच्छे वॉल्यूम्स आज मार्केट में हमने देखे, जहाँ KSE ऑल शेयर में 247 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 8 बिलियन बनती है। तो अराउंड आप समझे 6.63 बिलियन का काम KSE 100 इंडेक्स में देखा और KSE ऑल शेयर में 8 बिलियन का काम देखा। आप समझिए अराउंड 1.37 बिलियन का हमने एक्सेस काम KSE ऑल में देखा। आज ज़्यादातर हमने देखा जो सेक्टर्स एक्टिव रहे और उनमें टेक्नोलॉजी में कुछ काम हुआ। सीमेंट्स में आज हमने काफ़ी ज़्यादा आज काम देखा, काफ़ी मुस्बत एक्टिविटीज़ देखी। ऑल्दो हमने प्रॉफिट टेकिंग भी जगह जगह पे विटनेस की, जिसके अंदर मैपल लीफ हो गया, उसके अंदर ड्रास्टिक प्रॉफिट टेकिंग आई। उसके साथ मुख्तलिफ दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, जैसे DGKC हो गया, उनके अंदर हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस की। साथ ही में दूसरे स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो बैंकिंग के अंदर स्टेट बैंक के अंदर एक काम हुआ और एक अच्छा खासा गेन देखा हमने। कुछ रिजल्ट्स भी आए जो कि कुछ आउटस्टैंडिंग ही रहे, और जैसे कि हमने देखा GTYR का रिज़ल्ट आया, जनरल टायर्स का, उसने अराउंड 3 रुपये डिविडेंड दिया। AHL ने भी अराउंड 6 रुपये डिविडेंड दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। उसी के साथ अगर हम PKR USD को देखें तो वो 218-19 के दरमियान में ही चल रहा है। साथ में अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आया हुआ है। करंटली जो उसका रेट चल रहा है वो अराउंड 87 के पास WTI क्रूड ऑयल WTI चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि उसके अंदर एक अच्छी सेलिंग आई, जो इसने 97 का हाई लगाया था। उसके बाद एक ड्रास्टिक इसने देखा जाए तो $10 का एक देखा जाए तो फॉल आया। अभी भी अराउंड 2.5% नेगेटिव चल रहा है। इसी के साथ अगर हम चेक करें वर्ल्ड मार्केट तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अराउंड 770 पॉइंट नेगेटिव रहा, जहाँ कल के दिन नास्डेक अराउंड 0.5% नेगेटिव बन रहे। अभी भी बात की जाए US के फ्यूचर्स की तो अराउंड 1% नेगेटिव ही चल रहे हैं। करंटली अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स 109 की सतह पे है, जो कि काफ़ी बुलंद तरीन सतह है, क्योंकि अगर आप 52 हफ्तों का भी हाई देखेंगे तो 109.44 है और अभी इस वक्त अराउंड 109.10 के पास डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। और जो 52 वीक का लोएस्ट बात की जाए तो वो 91 है। तो ये कि ओवरऑल डॉलर इंटरनेशनली काफ़ी मजबूत चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरी करेंसीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। साथ ही में अगर हम आज के थोड़ा इंडेक्स के जायज़ा लें, मूवमेंट मार्केट का जायज़ा लें, तो आज काफ़ी वॉलेटाइल सेशन हमने देखा। मार्केट ने एक इंट्राडे हाई लगाया 42,667 का लगाया, लेकिन जो आवरली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस थी 42,550 के, वो बरकरार रही। मार्केट 42,550 के ऊपर सस्टेन होता हुआ नहीं दिखाई दिया आज के दिन। साथ ही में फिर इंडेक्स ने ये हाई लगाने के बाद वापसी एक हमने देखा रिवर्सल आ गई और आखिर के वक्त मार्केट ने वहाँ से 42,350 के पास आ चुकी थी। अराउंड 300 पॉइंट हाई साइड से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी इंट्राडे पर्पस इसके ऊपर, और आखिर में जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी ऊपर जाकर भी अराउंड 42,500 के पास। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो सिनर्जी आज काफ़ी इसमें अच्छा काम हुआ 35 मिलियन का। इसमें एक ड्रास्टिक प्रॉफिट टेकिंग आई, अराउंड 5 रुपये 60 पैसे का जो ये सतह थी उधर से हमने इसमें एक ड्रास्टिक सेलिंग देखी। साथ ही में मैपल लीफ को देखा जाए तो 8 पैसे पॉजिटिव रहा। हमने देखा इसने एक इंट्राडे हाई 29 रुपये 80 पैसे का लगाया, तो उधर से भी इसमें एक सेलिंग आई। फिर FCCL के अंदर अच्छा काम हुआ, इससे भी अराउंड 16 रुपये के पास हाई लगाया, प्रॉफिट टेकिंग आई थोड़ी। फिर कैप को अराउंड 8 पैसे पॉजिटिव रहा। PRL के अंदर आज बात की जाए तो इसके अंदर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ हमने देखी। फ्लाइंग सीमेंट हो गया, ये भी अच्छा, इसमें भी मुस्बत एक्टिविटीज़ रही। WTL 1 पैसे नेगेटिव रहा, हेस्कॉल 5 पैसे पॉजिटिव रहा, DGKC अराउंड 2.65% पॉजिटिव रहा, जहाँ यूनिटी 8 पैसा पॉजिटिव रहा। इसके अंदर हम देख रहे हैं 24 रुपये का जो लेवल है यूनिटी के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। अगर हम टॉप एडवांसर्स की बात की जाए तो सिल्क बैंक के अंदर एक थोड़ा अच्छा काम हुआ। FCSC फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेशन, इसके अंदर थोड़ा हमने काम होता हुआ देखा ही। बाकी तो तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर देखा जाए तो टाटा टेक्सटाइल मिल है एक, तो अब तकरीबन वैसे जितने भी स्टॉक्स हैं सभी में तकरीबन इलिक्विड स्टॉक्स है। अगर हम आ जाते हैं टॉप एक्टिविटी के ऊपर, टॉप गेनर्स और टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो PSEL 43 पॉइंट मार्केट को पॉजिटिव रखा, जहाँ चिराग सीमेंट के अंदर आज हमने अपर कैप भी एक वक्त में देखा, आखिर में भी 20 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रहा।
लकी सीमेंट भी 20 पॉइंट मार्केट को देता रहा, कोहार्ट सीमेंट अपर कैप पे रहा, मारी पेट्रोलियम में 12.5 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता रहा, HMB 12 पॉइंट, फिर दाऊद हरक्यूलिस सर्विस, FCCL, DGKC, ABL सिस्टम, पायोनियर, KTML, NATF के अंदर मुस्बत एक्टिविटीज़ है कि आज हमने देखा सिस्टम्स ने वापसी 400 रुपये के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड होता हुआ नज़र आया और क्लोजिंग भी 400 रुपये के ऊपर ही थी। जहाँ डिक्लाइनर्स के अंदर HBL, EFT, EPCL और उसके साथ मुख्तलिफ दूसरे शेयर जैसे पाक टोबैको, NML, नेस्ले, PSMC, हक्को, मीज़ान बैंक, OGDC, FML, ग्लेक्सो, फातिमा फर्टिलाइज़र, एटलस, होंडा और IGIHL के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी रही। अब अगर हम आ जाते हैं थोड़ा KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो अगर हम आज की कैंडल देखते हैं तो आज हाई साइड से थोड़ी हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिली है वॉल्यूम्स के अंदर। एक तो कल के दिन से भी देखा जाए तो एक इजाफा हुआ है वॉल्यूम्स के अंदर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वीक के भी हाईएस्ट वॉल्यूम आज के दिन टिल थर्सडे आज हाईएस्ट वॉल्यूम लगे इस पूरे वीक के अंदर, तो अराउंड 153 मिलियन के। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स बेहतर है, लेकिन अगर हम इस पूरे वीक को ही देखें तो ओवरऑल पूरे वीक के अंदर कोई वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन मार्केट एट द एंड वहीं रही है। अगर मैं आपको वीकली कैंडल अभी तक दिखा दूँ, ये 4 दिन की कैंडल, तो आप देखेंगे कि एक डॉजी कैंडल बनी है। मार्केट खुली इस वीक में 42,541 पे थी और आज क्लोजिंग 42,000 अराउंड 460 के पास दी है, अराउंड 131 पॉइंट नेगेटिव। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, ऑल द वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आज हमने इस वीक में अभी तक हमने विटनेस की है। कल वीक क्लोजिंग भी है और जो एवरेज जो आती है वीक की क्लोजिंग, अगर हम 43,052 का हाई ले और 41,828 का लो माने, तो फिर जो मार्केट की एवरेज क्लोजिंग है वो अराउंड 42,470 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग आती है इंडेक्स की। तो ये कि इंडेक्स काफ़ी तक अपने एवरेज के आसपास ही और बेहतर है कि एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे, क्योंकि एक बात आपको बताता हूँ, अक्सर औकात एवरेज को लोग पिवट भी मानते हैं और एवरेज के ऊपर कोई चीज़ ट्रेड हो तो उसको ट्रेंड भी अप ट्रेंड कहा जाता है। बहरहाल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। फिलहाल अगर डेली टाइम फ्रेम हम RSI को देखें तो RSI करंटली 51 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे सामने है अर्ली टाइम फ्रेम KC 100 इंडेक्स का, और इसमें अगर हम देखें तो अब मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज का जो है ट्रेंड उसको इख्तियार कर रही है। अगर आप देखें तो जो मार्केट ने एक तेज़ी की थी अराउंड 39,500 से, उसके बाद अब मार्केट ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ करेक्शन ली और अब उस करेक्शन के बाद अब मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, एक साइडवेज ट्रेंड इख्तियार कर रही है, काफ़ी साइड लाइन मूव कर रही है मार्केट। अराउंड 43,000 और 42,000 के दरमियान में ही मार्केट कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे KC 100 इंडेक्स का, और ये आवरली चार्ट है, आप इसमें देख सकेंगे कि इंडेक्स कंटिन्यूसली अब जो एक ट्रेंड लाइन है उसी से ही एक रेजिस्टेंस ले रही है, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम है 24 अगस्त से। ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, इसी के से ही मार्केट मुसलसल एक रेजिस्टेंस लेती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही में आप एक नीचे की भी सपोर्ट लाइन देख सकेंगे, एक और ट्रेंड लाइन, इससे मार्केट मुसलसल सपोर्ट ले रही है और अब मार्केट उस जो ट्रेंड लाइंस है दोनों के तकरीबन मिड पॉइंट पे पास आ चुकी है, तकरीबन जिधर मार्केट की वॉलेटिलिटी अब काफ़ी श्रिंक हो चुकी है। अब मार्केट के 2 लेवल्स हैं, ठीक है, एक है 42,585-550 का लेवल और डाउन साइड पे जो लेवल है 42,160 का लेवल। ये दोनों लेवल्स मार्केट के इंपॉर्टेंट है। मार्केट इन्हीं लेवल से बार बार सपोर्ट और बार बार रेजिस्टेंस लेती हुई नज़र आ रही है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, और पॉसिबल यही गेम चेंजर मार्केट के लिए बने। अगर मार्केट कल के दिन 42,600 की जो रेजिस्टेंस है 585, इसके ऊपर आवरली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देने में कामयाब रहती है तो हम कल मार्केट को पे पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट 42,800 से 850 का जो लेवल है उधर से लेकर 43,000 तक एक मूवमेंट दिखाए, एक इंट्राडे पोजीशन मार्केट बना सकती है हाई साइड के लिए। ये वो लेवल होगा 42,800 से लेकर 43,000 का, कि यहाँ पे मार्केट वंस अगेन एग्जॉशन भी फेस कर सकती है, जैसा हम लोग को मार्केट ने प्रीवियसली इधर एग्जॉशन फेस करती हुई दिखाई दिया था IMF के अप्रूवल के बाद। तो ये वो लेवल होगा और 43,000 के ऊपर मैं मार्केट में वंस अगेन कॉन्फिडेंस भी मार्केट में देखता हूँ और उसके बाद एक बेहतरी भी असल में 43,000 के ऊपर ही देखता हूँ। उसके बाद जो आने वाला लेवल होगा वो 43,200 का लेवल होगा, 250 का लेवल, 200 का लेवल, जो फिर मार्केट को अगली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा।
ऑन द फ्लिप साइड अगर हम बात की जाए तो 42,160 का लेवल है, जो कि इस वक्त मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम भी लगता हुआ नज़र आ रहा है कि अब अगर मार्केट इस बॉटम को ही कंफर्म कर ले और अब इस लेवल को ब्रेक नहीं करे तो अब अपना अप साइड की तरफ मार्केट जो मोमेंटम है, जो मूव है, वो कंटिन्यू कर सकती है। अगर मार्केट 42,162 इस लेवल के नीचे आवर्ली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट के अंदर वंस अगेन हम डिप्रेशन देख सकते हैं और बियर्स का अग्रेशन भी देखेंगे, और फिर जो मार्केट के नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स होंगे वो पे वंस अगेन 41,800 और 41,500 एंड 550 का लेवल्स बनेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट के अंदर मेरा क्या मानना है कि हम इंट्राडे बाय पोजीशंस की तरफ जा सकते हैं और सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर अब हम स्विंग ट्रेडिंग की भी पोजीशंस इख्तियार की जा सकती है। ओवरऑल लेवल्स के ऊपर अपना काम कीजिए। इस वक्त मार्केट क्योंकि एक साइडवेज के अंदर मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं है, तो बेहतर है कि लेवल्स को अपने एक मेन प्रायोरिटी दे, इनके ऊपर ट्रेड कीजिए। तो इसके ऊपर हम एक अच्छी इंट्राडे तो ले ही सकते हैं, साथ में स्विंग ट्रेडिंग भी बना पाएंगे। इवन अगर हम 15 मिनट में भी RSI को देखें तो RSI ना 70 के ऊपर जा पा रहे हैं ना 30 के ऊपर जा पा रहे हैं, मतलब ना ओवर बॉट हो रहा है ना ओवर सोल्ड हो रहा है। ये एक साइडवेज की बहुत बड़ी निशानी होती है। सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास वो आज AVN है। AVN ने 15 मिनट में देखा जाए तो अपना एक हाई ब्रेक किया है और एक लोअर हाई पोस्ट कर रहा है, जो कि एक अप ट्रेंड की एक निशानी है। तो अभी करंटली AVN 80, 35, 80, 50 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा इसके अंदर इंट्राडे पोजीशन भी एक्टिवेट हो जाएगी और फिर जो अगला रेजिस्टेंस होगा 81 का, उसको ये जैसे ब्रेक करेगा तो ये मजीद हमें न्यू हाइज लगाता हुआ दिखाई दे सकता है अराउंड 82.76, 87, 82.50 के पास। फिर ये हम लोग को वंस अगेन अपना न्यू हाई पोस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंटली AVN को भी नज़र में रखना चाहिए। फॉर इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए AVN एक अच्छा स्क्रिप्ट बन सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है NRL है। NRL भी करंटली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 245, 246 के पास है। अगर ये इसको अपसाइड पे ब्रेकआउट दे तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है ये मज़ीद अपने आप को एक अप मूव की तरफ माइल हो सकता है। ये अराउंड 10-15 रुपये की मूव ये पे हम लोगों को दे सकता है। फ्लिप साइड पे 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो TPLP है। TPLP को देखा जाए तो TPLP ने जो रिसेंटली रैली की थी 15 रुपये 40 पैसे से लेकर अराउंड 21 रुपये 77 पैसे तक, तो अब उसका वो अराउंड 50% करेक्ट हो चुका है और वो जो लेवल है वो 18 रुपये 60 पैसे के आसपास बनता है। अच्छा, इस लेवल पे इसने हमने देखा कि इसने एक डबल बॉटम भी लगाया। अगर मैं आपको जूम करके इधर दिखाऊँ तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने एक डबल बॉटम अराउंड लगाया है 18.5 रुपये के लेवल के आसपास। अब इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 19 रुपये अराउंड 30 पैसे के पास है। अब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये हम लोग को शॉर्ट टर्म एक अप रिकवरी के उसमें भी आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये भी हम लोग को अराउंड टारगेट दे सकता है अराउंड 19 रुपये 76 पैसे से लेकर 20 रुपये 51 पैसे तक शॉर्ट टर्म अप मूव ये भी दिखा सकता है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 19 रुपये 30 पैसे रहेगा। सपोर्ट लेवल जो है इसका 18 रुपये 60 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यही आप लोगों का स्टॉप लॉस लेवल रहना चाहिए और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 17 रुपये 80-90 पैसे के पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। उधर से फिर एक और अपना शॉर्ट टर्म बॉटम के बाद एक रिकवरी इसमें आ सकती है। अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर और आप लोगों के कुछ दिए गए स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं। अली M PSO के हवाले से पूछ रहे हैं। PSO को अगर हम देखें तो PSO वंस अगेन एक एक्यूमुलेशन एक छोटे से एक्यूमुलेशन फेज के अंदर आ चुका है। अपना एक बॉटम लगाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं इसके जो लेवल्स है फ़िलहाल PSO के लिए रेजिस्टेंस लेवल 171.84 इसका एक इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो इंट्राडे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। फिर जहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 174 होगा, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 174 के तो इसके अंदर हम मज़ीद स्विंग लेवल के ऊपर बेहतरी आते हुए देखेंगे। फ्लिप साइड पे 168 का इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है। अगर हम इसको आवरली बेसिस पे देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश RSI डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है और पॉसिबिलिटीज़ है अगर ये 174 का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 174 और 176 का इसको ये ब्रेक करता है तो फिर ये हम लोग को एक रिकवरी के फेज़ के अंदर भी दाखिल होता हुआ नज़र आएगा, जो कि हम इसके अंदर जो करेक्शन देख रहे थे अराउंड 200 रुपीज़ से। तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटीज़ है कि एक हम लोग को एक
एक रिकवरी के फेज में भी अराउंड ये जाता हुआ दिखाई देगा। अराउंड 175 से 185 तक ये हम लोग को एक रिकवरी के फेज में भी मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो PSO के अंदर अगर कोई स्विंग एंट्रीज बनाता है तो एक आप लोग को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 166 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, आवरली बेसिस के ऊपर, और टारगेट 10 से 15 रुपये बना सकता है। आज का जो आखिरी स्टॉक है वो है DGKC। DGKC के हवाले से बात की जाए तो DGKC ने, अगर मैं आपको ओवरऑल इसका सिनेरियो समझाऊं तो DGKC ने एक तेज़ी की थी अराउंड 52 से 65 तक। उसके बाद इसमें हमने एक करेक्शन भी देखी और इसने एक इंट्राडे लो लगाया 58.99 का, और इधर हमारी बाय कॉल भी थी 59 से 57 के दरमियान। आपको बताया गया था अगर ये आते इसमें हम लोगों को बाइंग भी करनी चाहिए। अब क्या है कि अब इसने एक न्यू हाई दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। जब इसने एक हाई पोस्ट किया 65-60 का, उसके बाद ये एक न्यू लोज पोस्ट करे जा रहा था और एक लोअर हाइज का इसमें सिलसिला जारी था। अब हमने क्या देखा है कि इसने एक न्यू हाई पोस्ट कर दिया है, तो अब ये अगर डिप्स पे मिलता है जैसे 61-60 के दरमियान में, तो इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। करंट रेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की है। तो डिप्स के अंदर हम DGKC को कर सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए कोई डिप लेता है अराउंड 60-61 से लेकर 60 तक, तो फिर ये वंस अगेन हम लोग को उधर से एक न्यू हाई दिखा सकता है अराउंड 63 से 64 तक का। 60 रुपीज़ 60 पैसे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो डिप्स पे DGKC को डेफिनेटली देखा जा सकता है। 15 मिनट पे भी अगर हम DGKC को देखें तो ये ओवरबॉट गया, तो ओवरबॉट जाना भी एक अच्छी चीज़ होती है कि एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो ये कि DGKC भी डिप्स पे आए तो इसमें भी हम नजरें रख सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पजेस। ठीक है, इंट्राडे तो आप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग एक आध हफ्ता होल्ड करना चाहे, स्टॉप लॉस 59 के नीचे का रख सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।